अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रात से जो डेवलपमेंट हुई है यूक्रेन रशिया जंग में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि यूक्रेन ने रशिया के 30 जहाज़ तबाह कर दिए हैं। कहा यह जाता है कि रशिया के जो जहाज़ खरकीव के एयर बेस पे खड़े हुए थे, उनको यूक्रेनी फ़ौज ने बमबारी करके तबाह कर दिया। लेकिन आप तो ये कहेंगे कि यूक्रेन के तो तमाम एयर फील्ड्स जो थे तबाह कर दिए थे रशिया ने, लेकिन यूक्रेन ने कैसे बमबारी की? तो इसका जवाब एक बात पर ही मिलता है कि यूक्रेन ने पोलैंड के एयर बेस को इस्तेमाल करके आए और हमला किया और वापस चले गए, जिसके बाद रशिया ने भी इसका भरपूर जवाब दिया है और उसने अपने डिफेंस इदारे को इस नेटो के साथ लड़ने की तैयारी का हुक्म दे दिया है, जिसमें वो तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में इसके बारे में भी कुछ डेवलपमेंट हो। दूसरी बात, रशिया ने अपने बॉर्डर के इलाके में जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर है वहाँ पे कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं, जिसमें यूक्रेन के कुछ नेशनलिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल जंग करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कोई वायरस या कोई ऐसी बीमारी रशिया की फ़ौज में या रशिया में छोड़ दी जाएगी, जिसकी वजह से रशिया को पीछे हटना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका ने अपने नेटो इत्तेहादियों को रेड सिग्नल दे दिया है, जिसमें वो यूक्रेन के पायलट्स को 17 एयरक्राफ्ट्स देंगे। मदद तो वैसे भी अमेरिका कर रहा है यूक्रेन की, लेकिन जो खुल के मदद करने की बात है वो भी अमेरिका सामने आ रहा है। और अब तक रशिया ने अपनी फ़ौजियों को डिप्लॉयड किया हुआ है कीव के इर्द गिर्द, जिसमें अब तक रशिया खुले आम हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि कीव में बहुत सारे सिविलियन हैं जिसका जिम्मेदारी रशिया नहीं लेना चाहता, जिसकी वजह से जेनोसाइड हो जाएगा और जेनोसाइड की वजह से रशिया को दुनिया के सामने भी आना है। तो इसी वजह से रशिया आम हमले का हुक्म नहीं दे रहा, जिसकी वजह से रशिया ने कॉरिडोर मुहैया किया है ताकि जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं चले जाएं। और रशिया ने एक और डेवलपमेंट की है कि उन लोगों को जो मुतासरीन हैं उनको अपने मुल्क और बेलारूस के लिए भी उनके लिए रास्ते खोल दिए हैं, ताकि लोग अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो भी वहाँ उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। और उन्होंने रास्ते मुहैया कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि रास्ते बता दिए हैं कि इस रास्ते से जो गुजरेगा उनके ऊपर फायर नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात यह कि रशिया ने दावा किया है कि अमेरिका सीरिया में ट्रेन शुदा जंगजू जो PMC होती हैं, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, उनके जंगजू लाकर यूक्रेन में लड़ा रहा है रशिया के ख़िलाफ़, जिसमें जासूस भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इसी तरह रशिया की कुछ इक्विपमेंट्स मिली हैं, रूस को अमेरिका की कुछ इक्विपमेंट्स मिली हैं बॉर्डरी इलाके में जो नेशनलिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये इक्विपमेंट्स अमेरिका की हैं। उस पे अमेरिकन लोगो लगा हुआ है नेटो का, जिससे ये साफ पता चलता है कि नेटो जो है मदद कर रहा है यूक्रेन में खुलेआम। और से आगे जो है रशिया ने वार्न कर दिया है अपने नाइबर्स को, अगर इसके बाद किसी भी हमसाए ने यूक्रेनियंस को एयरफील्ड इस्तेमाल करने की इजाज़त दी तो इसके बाद रशिया उसका भरपूर जवाब देगा। इसी के साथ हमारी ख़बरें ख़त्म होती हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली डेवलपमेंट्स जो होंगी उनके बारे में आपको हम ज़रूर आगाह करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, ताकि आज के बाद हम एक कंटिन्यू कर सकें इस सिलसिले को। थैंक यू वेरी मच।